नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 12 जिलाधिकारियों समेत 43 आईएएस अधिकारियों का तबादला। तनय सुल्तानिया भोजपुर और रोशन कुशवाहा समस्तीपुर के जिलाधिकारी बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, जल्द शुरू होगा दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय एम्स। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, लोग ऑनलाइन आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं जमीन के कागजात। और प्रदेश में डेंगू के नए मामले मिलने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 62 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 12 जिलाधिकारी समेत 43 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार तनय सुल्तानिया को भोजपुर, रोशन कुशवाहा को समस्तीपुर, तुषार सिंगला को बेगूसराय, कुमार गौरव को अरवल, मिथिलेश मिश्र को लखीसराय और उदिता सिंह को रोहतास का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही विशाल राज को किशनगंज, अभिलाषा शर्मा को जमुई, आरिफ अहसन को शेखपुरा, तरनजोत सिंह को मधेपुरा, विवेक रंजन मैत्रेय को शिवहर और अनिल कुमार को अररिया का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने अधिकारियों का संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, निदेशक और डीडीसी समेत कई पदों पर स्थानांतरण किया है। केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडेय को वित्त सचिव नियुक्त किया है। फिलहाल वे वित्त मंत्रालय में 2 महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी सचिव हैं। इनमें लोक उद्यम विभाग तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि दरभंगा में 2000 करोड़ रुपए की लागत से भव्य एम्स जल्द बनेगा। श्री नड्डा ने कल दरभंगा में स्थल निरीक्षण के बाद कहा कि शोभन एकमी बाईपास पर स्थित विश्व स्तरीय एम्स बनेगा। इससे उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। लहरियासराय स्थित दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बना अस्पताल 210 बेड और मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेमोरियल कॉलेज अस्पताल परिसर में बना अस्पताल 220 बेड की क्षमता वाला है। दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लोगों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल बदलते दरभंगा की पहचान बनेगा। सारी व्यवस्थाएं की 8 ऑपरेशन थिएटर बने हैं, तो जो ऑपरेशन थिएटर दिल्ली के ऑल इंडिया जो मेडिकल साइंसेज में है, वही ऑपरेशन थिएटर अब दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, 8 मेडिकल ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, कार्डियोथोरेसिक, वैस्कुलर सर्जरी के लिए, एंडोस्कोपी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये सब होने की व्यवस्था अब आपके दरभंगा मेडिकल कॉलेज में विराजमान है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जमीन के सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से मौजूद हैं और लोग इसे आवेदन देकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश भर में भूमि सर्वेक्षण को लेकर हो रही परेशानियों पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद जैसे जमीन से जुड़े अन्य दस्तावेज डिजिटली उपलब्ध कराए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि जमीन से जुड़े किसी भी कागजात को लेकर स्वघोषणा के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग खुद अपनी वंशावली बनाकर स्वघोषणा के साथ जमा कर सकते हैं। ये पूरी तरह मान्य होगा। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष विवेक सिंह ने कहा है कि देश में पहली बार राज्य में बिल्डरों और उनके प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग की जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि इससे फ्लैट खरीदने वालों को आसानी होगी।
बिल्डर्स और जो प्रोजेक्ट्स हैं दोनों का ग्रेडिंग प्रारंभ किया है। उसका उद्देश्य ये है कि जो आम जो होम बायर है, जो गृह खरीदता है, वो पूरी पूंजी लगाता है और उसको मालूम नहीं रहता है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि क्या है, प्रमोटर की पृष्ठभूमि क्या है। तो इसीलिए हम लोग कहा कि भाई एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो और लोगों के बीच एक पारदर्शिता आए कि सबसे अच्छे बिल्डर्स कौन है, अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा कहाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने एक बहुत यूनिक निकाला है जो अभी पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। और दूसरा है कि हम लोग अभी जो मैकेनिज्म्स डेवलप कर रहे हैं उसमें है कि रेरा को कैसे और प्रभावकारी बनाया जाए। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि राज्य के सभी 44 साइबर थाने एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री ढिल्लों ने कहा कि यह एक अत्याधुनिक नेटवर्किंग सिस्टम होगा जिसके माध्यम से सभी साइबर थाने ईओयू के साइबर कोर सेंटर से जुड़ जाएंगे। डीआईजी ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस के लोकेशन को पकड़ना आसान हो जाएगा। साथ ही थाना आपस में साइबर अपराधियों के बारे में सूचनाओं का तुरंत आदान प्रदान कर सकेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस मौके पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर अपने संदेश में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में सहिष्णुता, सह अस्तित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास में केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करती है। राज्यपाल ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि शिक्षा के विस्तार में हम अपना योगदान दें। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इधर कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी की अध्यक्षता की। श्री कुमार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी आबादी तथा महिला और पुरुष के बीच साक्षरता अंतर को कम करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। और अब बात पेरिस पैरालंपिक की। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया है। भारत ने पैरालंपिक में अब तक 29 पदक जीते हैं, जिनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेलों का बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है, जिससे वे प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। श्री मांडविया ने पैरालंपिक खेल से लौटे खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने पैरालंपिक प्रतिस्पर्धाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों देश का गौरव बढ़ा रहा है। पिछले टोक्यो पैरालंपिक्स में हमें 19 मेडल मिले थे। आज हम 27 तक पहुंचे हैं। देश भी चीयर फॉर भारत करके हमारा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ पैरालंपिक्स मेडल विनर प्लेयर भारत आए हैं। सबका मैं अभिवादन करता हूं। राज्य में एक बार फिर मानसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिणी हिस्सों के कुछ स्थानों पर ही हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। अगले 4 दिनों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 1 या 2 स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की जा सकती है। तत्पश्चात वर्षा में वृद्धि की संभावना है। 5वें और 6ठे दिन दक्षिण बिहार में 1 या 2 स्थानों पे भारी वर्षा का पूर्वानुमान है एवं 7वें दिन उत्तर बिहार में 1 या 2 स्थानों पे भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से 62 नए मामले सामने आए हैं।
इसमें सबसे अधिक 36 मरीज पटना में मिले हैं। इसके अलावा गया से 7 और औरंगाबाद से 5 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1068 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने डेंगू से बचाव के संबंध में जानकारी दी है। ये लोगों में भ्रांतियां हैं कि प्लेटलेट की कमी होने से रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसा नहीं है। प्लेटलेट की कमी होती है और कमी होने के कारण अगर ज्यादा कमी होगी तो शरीर में चित्तियां होने लगेंगी और अंदर खून का प्रसाव होने लगेगा, लेकिन उससे रोगी की मृत्यु नहीं होती है। कि मृत्यु जब भी होती है वो शरीर में पानी की कमी से होती है, तरल पदार्थ की कमी से होती है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में तरल पदार्थ की कमी किसी भी कीमत पर न हो। जितना संभव हो सके हम पानी पीते रहें और तरल पदार्थ है उसकी ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किए जा सकेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस पुरस्कार का आयोजन करता है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जास्विता, संकल्प, क्षमता और उत्साह को सम्मानित करना है। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा। ये छात्रवृत्ति 6ठी कक्षा से स्नातकोत्तर तक के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाएगी। छात्रवृत्ति के तौर पर 15,000 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को IIT, IIM और विदेश में पढ़ाई के लिए दी जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी इस वर्ष 1 अक्टूबर तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पता है SBIF-ASHA-scholarship.org। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकारी बैंकों में 1 महीने तक विशेष अभियान चलाकर लोगों के खाते खोले जाएंगे। श्री कुमार ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 290 जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों की शाखाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से किसानों और कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को आसानी से ऋण मिल सकेगा। कटिहार जिले के मनसाही थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के छात्र की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने शराब लदे वाहन के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने IAS अधिकारियों के तबादले से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है 12 जिलों में नए जिलाधिकारी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गया दौरे से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है विष्णुपद मंदिर के वैकल्पिक पहुंच मार्ग का लोकार्पण। दैनिक भास्कर ने मणिपुर से जुड़ी घटना का शीर्षक लगाया है मैतेई कुकी में फिर आमने सामने की जंग, फायरिंग में 5 की मौत। प्रभात खबर की सुर्खी है 2 लाख रुपए के इनामी आरा के बालू माफिया रंजीत को STF ने ऋषिकेश से दबोचा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 12 जिलाधिकारियों समेत 43 IAS अधिकारियों का तबादला। तनय सुल्तानिया भोजपुर और रोशन कुशवाहा समस्तीपुर के जिलाधिकारी बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा जल्द शुरू होगा दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय एम्स। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा लोग ऑनलाइन आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं जमीन के कागजात। और प्रदेश में डेंगू के नए मामले मिलने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 62 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।